नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आप एक हाथी तभी खरीदो जब आपके पास 100 हाथियों के पैसे हों। इसका कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि हाथी जब आप लेते हैं ना, तो सिर्फ उसके लेने के पैसे नहीं खर्चने होते, आपको उसे पालने के भी खर्चने होते हैं। ऐसे में ये तात्पर्य जुड़ता है वायुसेना से। किसी भी देश के पास वायुसेना हो, उसके लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि इससे आप बिना खुद के जो हजारों सैकड़ों जवानों को शहीद किए बिना दूसरे देश को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। और वायुसेना ही आने वाले समय का फ्यूचर भी होने वाला है। लेकिन वायुसेना रखना इस समय सबसे खर्चीला काम है, और वायुसेना को पालना उससे भी ज़्यादा खर्चीला सामान है। लेकिन जब कोई देश सिर्फ दुश्मनी में और एक तरीके से नफरत में अंधा होकर अपने पास अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान तो खरीद लेता है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता सिर्फ दुश्मनी में अंधा होकर कि उसे वो पालेगा कैसे। और ये कहावत जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से एक खबर आई है। खबर यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना 40% तक बेकार और बर्बाद हो चुकी है। कारण ये नहीं कि उनके पास लड़ाकू विमान नहीं है या फिर एक तरीके से उनके पास पायलट नहीं है। जी नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो जानकर आप पहले हंसेंगे भी और आप सोचेंगे भी कि कोई देश ऐसा कर कैसे सकता है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, तो मेरे साथ आप वीडियो तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का आज की तारीख में सबसे बड़ा दोस्त है चीन, और चीन से उसके सारे हथियार आते हैं। और चीनियों की क्वालिटी आप सभी लोग जानते भी होंगे। चीन ने पाकिस्तान को बेचे GF-17 लड़ाकू विमान, और पाकिस्तानी जनता को खुश करने के लिए उनके जो पार्ट थे वो तो बनाए, मतलब कि सारा लड़ाकू विमान बनता था चीन में, लेकिन उसे मतलब कि पाकिस्तानी जनता को दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान में लड़ाकू विमान बनाते हैं, बस उसे उसके पार्ट्स को जोड़ दिया जाता था पाकिस्तान में आके, जिससे कि पाकिस्तान खुश हो जाता था कि हमने खुद बनाया है, जबकि ये 100% चीन ने बनाया है। तो ये लड़ाकू विमान भारी संख्या में आज की तारीख में करीबन 40% तक पाकिस्तान की वायुसेना में यही है। यानी कि पाकिस्तान की आधी वायुसेना की स्ट्रेंथ JF-17 से ही आती है। अब हुआ क्या है कि इस JF-17 में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और कुछ तो टेक्निकल है, कुछ पाकिस्तान की खुद की गलतियों के कारण हुआ है कि इनके करीबन 40% तक लड़ाकू विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं, यानी कि ज़मीन पर आ चुके हैं, वो उड़ने लायक है ही नहीं। यानी कि आधी पाकिस्तानी वायुसेना खत्म हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। अब जान लीजिए कि कारण, सबसे बड़ा कारण इसमें बताया जा रहा है कि फ्यूल का ना होना। मतलब कि इनके पास फ्यूल ही नहीं है इन लड़ाकू विमानों में एक तरीके से, जिससे कि उड़ा सके। क्यों? एक तो इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, और जो था वो सऊदी ने एक तरीके से अपना कर्ज मांगकर ख़त्म कर दिया। इनके पास 1-2 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, जिनसे कुछ होने नहीं वाला। ये अपनी जनता को तेल देंगे कि अपने लड़ाकू विमानों में तेल भरेंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी कि जो पायलट आपने देखा होगा कभी कभार, ये आपने सुना होगा कि कोई लड़ाकू विमान क्रैश हो गया तो उसका पायलट इजेक्ट हो गया। इसका इजेक्टिंग सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, तकनीकी खराबी आती है और पायलट निकलना चाहता है लड़ाकू विमान से, तो वो निकल ही नहीं पाएगा। यानी कि लड़ाकू विमान के साथ पायलट भी गया। और इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे बग हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाकू विमान जमीन पर आ चुके हैं, और इनके सुलझने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कारण बता देता हूं, क्योंकि चीन के पास जो JF-17 है वो खुद के नहीं प्रॉब्लम सुलझा सका, तो पाकिस्तानियों के JF-17 के कहां से सुलझा लेगा प्रॉब्लम। उसके खुद जो सबसे प्रीमियम जेट मतलब कि लड़ाकू विमान है उसका J-20, उसकी प्रॉब्लम नहीं चीन सुलझा पाया, तो JF-17 की कहां से सुलझा लेगा। जबकि आपको बता दूं कि दोनों लड़ाकू विमानों में डिफरेंस, JF-17 को आप ऐसा मानिए कि कोई 10 से 20 हज़ार का फोन हो, जबकि J-20 प्रीमियम लाइन का, यानी कि 50 से 60 हज़ार तक का। यानी कि आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इतना महंगा लड़ाकू विमान है, तो जब उसके कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं सुलझा पाया, तो JF-17 की तो बहुत दूर की बात है। और पाकिस्तान अब सिर पटक रहा है। क्यों? एक तो यूरोपियन देशों से, जहाँ से उसे हथियार मिलते थे, खास करके अमेरिका से। अमेरिका ने अब जो हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, उनके भी मेंटेनेंस पर एक तरीके से रोक लगा दी है। जो JF-17 से बेहतर लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास है वो है F-16, जो अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका ने अब उसके मेंटेनेंस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, और आने वाले समय में भी, क्योंकि पाकिस्तान चीन के क्लोज जा रहा है, तो वो अपने लड़ाकू विमानों को एक तरीके से दोबारा फिर से रिपेयर नहीं करके देगा। तो यानी कि पाकिस्तान की 100% वायुसेना आने वाले समय में जमीन पर आने वाली है। कारण है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और उसका जो एक तरीके से दुश्मनी में अंधा होकर जो कदम उठा रहा है, वो अपनी जनता का भी हाल खराब करके रखा है, और अब अपनी सेना का खुद ही विनाश कर चुके हैं, खुद ही भस्मासुर बन चुके हैं। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।